नमस्कार। आशा है आप सही होंगे। आज मैं 11वीं आर्ट्स के बच्चों को मूल निवासियों के विस्थापन नामक चैप्टर से ऑस्ट्रेलिया के विकास नामक टॉपिक के विषय में थोड़ी जानकारी देता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, ऑस्ट्रेलिया में मानव कैसे आया, इस विषय में काफ़ी कंट्रोवर्सी है, लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार ये मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो मानव है वह 40,000 वर्ष पूर्व आया था और यह मानव न्यू गिनी के रास्ते ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं, जिन्हें नेटिव कहा जाता है, मैं यहाँ एक बात क्लियर कर देता हूँ। नेटिव मूल निवासियों को कहा जाता है और मूल निवासी उन लोगों को कहा जाता है जो अनादिकाल से एक ही स्थान पर रहते चले आ रहे हैं। यानी कि आज वो रह रहे हैं, उनसे पहले उनके बुजुर्ग या पूर्वज वहाँ रहते थे, जो काफ़ी प्राचीन काल से एक ही स्थान पर रहते चले आ रहे हैं, उन्हें आदिवासी या नेटिव कहते हैं। और जो लोग किसी दूसरी जगह से जाकर किसी दूसरी जगह बसते हैं, यानी कि कहीं बाहर से आकर एक जगह पर बसते हैं, उन्हें सेटलर कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी ये कहते हैं कि हम कहीं बाहर से नहीं आए, हम सदैव से यहीं रहने वाले थे, यहीं के रहने वाले थे। प्रिय विद्यार्थियों, 18वीं शताब्दी से पहले यूरोप के लोगों ने वहाँ जाना शुरू कर दिया था, लेकिन यूरोपियनों के जाने से पहले भी ऑस्ट्रेलिया में लगभग 750 समुदाय रहते थे। उनकी अलग संस्कृति थी, अपनी अलग कल्चर थी, वो भाषा भी अलग अलग बोलते थे और उनमें से 200 भाषाएं तो आज भी ऑस्ट्रेलिया में बोली जाती हैं। ये तो ऑस्ट्रेलिया में मानव के आगमन की थोड़ी बात हो गई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की खोज कैसे हुई वो मैं आपको बताता हूँ। 1606 ईस्वी में एक देश है हॉलैंड, हॉलैंड के निवासियों को डच कहा जाता है। तो एक डच यात्री था जिसका नाम था विलेम जॉन्स। वो विलेम जॉन्स 1606 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया पहुंचने में सफल हो गया और संसार के लोगों को ऑस्ट्रेलिया की जानकारी हो गई। यानी कि अगर पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की, तो विलेम जॉन्स ने ऑस्ट्रेलिया की खोज 1606 ईस्वी में की। इसके पश्चात यूरोपियनों का ऑस्ट्रेलिया आना जाना चलता रहा। लगभग 1770 ईस्वी में एक ब्रिटेन का नाविक था जिसका नाम था जेम्स कुक। वह ऑस्ट्रेलिया पहुंचने में सफल हो गया। उसने ऑस्ट्रेलिया के 180 स्थानों का एक मैप यानी कि मानचित्र बनाया और अपनी सरकार को उस मानचित्र को सौंप दिया। इसके लगभग 9 वर्ष पश्चात 1779 में ऑस्ट्रेलिया में जो पहला उपनिवेश बना वो ब्रिटेन का ही बना। यानी कि ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया के कुछ स्थानों को अपने अधीन कर लिया और ब्रिटेन ने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के जिस स्थान को अपना उपनिवेश बनाया था उसका नाम था सिडनी। यानी कि सिडनी सबसे पहले ब्रिटेन के अधीन हुआ था। ब्रिटेन में जो भी व्यक्ति अपराधी होता था या सरकार के विरुद्ध कार्य करता था, उसे एक कैदी के रूप में सिडनी भेजा जाता था। यानी कि सिडनी को उपनिवेश बनाने के पश्चात धीरे धीरे ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी हिस्से पर अपना अधिकार कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्से पर यूरोप के अन्य देशों ने भी अपना अधिकार कर लिया था। यानी कि जब यूरोप का वहाँ अधिकार हो गया तो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी और यूरोप के लोग मिलकर रहने लगे। ये काफ़ी लंबे समय तक एक साथ मिलकर रहे, लेकिन एक घटना घटी कि ऑस्ट्रेलिया के एक मूल निवासी ने, आदिवासी ने, जेम्स कुक, जो ब्रिटेन का वह नाविक था जो 1770 में ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था, उसकी हत्या कर दी। उसके पश्चात यूरोप के लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से दूरी बनानी आरंभ कर दी और वो अपने रहने के लिए अलग स्थान बनाते थे और जिस स्थानों पर खुद रहते थे वहाँ ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को रहने की परमिशन यानी कि इजाज़त नहीं होती थी। यानी कि यूरोप के लोग अलग रहते थे और ऑस्ट्रेलिया के लोग अलग रहते थे। लेकिन यूरोप के लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के विकास में योगदान बहुत दिया और कृषि का विकास किया, वहाँ के उद्योग उन्नत किए, वहाँ कुछ उद्योग भी स्थापित किए। लेकिन इस विकास में जो उद्योगों के मालिक या प्रशासन के जो महत्वपूर्ण पद थे वो यूरोपियन लोगों के पास ही होते थे। ऑस्ट्रेलिया के लोगों को, जो वहाँ के मूल निवासी थे, उनको कोई महत्वपूर्ण पद नहीं दिया जाता था।
और 1911 ईस्वी तक आते आते ऑस्ट्रेलिया में एक राजधानी की मांग होने लगी कि ऑस्ट्रेलिया की अपनी एक राजधानी होनी चाहिए। यानी कि 1911 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बनाने की कवायद शुरू हो गई। प्रिय विद्यार्थियों, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अंग्रेज़ों ने 1911 ईस्वी में ही दिल्ली को भी अपनी राजधानी बनाया था। उससे पहले अंग्रेज़ों की जो राजधानी हुआ करती थी वो कोलकाता हुआ करती थी। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में 1911 ईस्वी में तो वैसे तो काफ़ी स्थानों के नाम दिए गए, लेकिन अंततः यूरोप के लोगों ने कैनबरा को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी घोषित किया। कैनबरा वहाँ की एक स्थानीय भाषा का ही शब्द है जिसका अर्थ होता है सभा स्थल। तो जब कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बन गया तो यूरोप के लोग इसी कैनबरा से वहाँ के शासन को चलाने लगे और ऑस्ट्रेलिया का विकास करने लगे। लेकिन धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया में भी बदलाव की लहर चली और ऑस्ट्रेलिया यूरोपियनों की अधीनता से मुक्त हो गया। ये एक आज स्वतंत्र जगह है। तो मैंने आज अपनी इस छोटी सी वीडियो में आपको ऑस्ट्रेलिया के विषय में थोड़ी जानकारी दी। मैं किसी अन्य टॉपिक के विषय में आपको अगली वीडियो में जानकारी दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।